जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो फिर मैं आया हूं आज आपके लिए सुपर ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले लेकर के, जो इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इंटीग्रेशन के यकीन मानिए आप जटिल से जटिलतम प्रश्नों को बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आज के सेशन जो समर्पित है वो किसको है? वो इंटीग्रेशन को है। आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन पे हमारा कमांड कैसे होना है, कैसे हम इंटीग्रेशन पे पूरी तरह से कमांड कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं जिनसे एक बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को हम जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का ये जो पहला प्रश्न लिया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा x log x और dx। ये काफ़ी टाइम लगता है बच्चों का, काफ़ी हैक्टिक है, और जनरली ये किससे आप बनाते हो? u इंटू वी से आप बनाते हो। बट यहाँ पे मैं u इंटू वी से नहीं चलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सुपर ट्रिकी अप्रोच का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आने वाले सारे प्रश्न उसी सुपर ट्रिकी फार्मूले पे मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूले को समझ लेते हैं कि फार्मूला किस फॉर्मेट में आता है। देखिए फार्मूले का पूरा फॉर्मेट क्या है। फार्मूला जब भी आएगा इस फॉर्म में आएगा, x टू द पावर n ex, ठीक है। x टू द पावर n ex के साथ आएगा, x टू द पावर n साइन x के साथ आ सकता है, x टू द पावर n cos x के साथ आ सकता है, और x टू द पावर n, ये तीन जगहों पे आता है। साइन कॉस या ex के साथ ही रहता है। तो ये तीन फॉर्मेट में ही आता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये तीन फॉर्मेट के आपके अगर प्रश्न होंगे तो यकीन मानिए आपको जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद से ये तीन फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से ये बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन को हल करना है, अगर मेरे पास x टू द पावर n ex है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है इसको नीचे लेना है। x टू द पावर n को आपने नीचे ले लिया। अब ध्यान से देखना मैं करने क्या जा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये होगा nx n-1, ठीक है। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो n-1 x n-2। इस तरह से डिफरेंशिएशन हमको करते जाना है जब तक कि जीरो ना आ जाए। इस तरह से हमें डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक कि जीरो ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट में आपको पढ़ना। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, xn लिया, इसका ddx किया, इसका ddx किया, फिर ddx करते जाएंगे जब तक कि शून्य ना आ जाए। चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस डॉट, ठीक है। यहां नीचे क्या भरना है? यहां पे नीचे इसको इंटीग्रेशन करते हुए लाना है। xn के साथ जो भी चीज जुड़ी रहेगी उसका इंटीग्रेशन करते हुए आना है, ठीक है। ex का इंटीग्रेशन क्या? ex, फिर ex का इंटीग्रेशन क्या? ex, ये करते जाएंगे और लास्ट वाले जीरो के साथ ले लेंगे इसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का आपको गुणा कर देना है, इन सबको गुणा कर देना है आपस में, और गुणा करके यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। मल्टीप्लाई आपस में करना है, जो भी आंसर आएगा वहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये बड़े से बड़ा प्रश्न बहुत जल्दी से बनेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फिर हम पहुँचेंगे अपने प्रश्न पे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी बनवा रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में दिखने में भले छोटा है लेकिन छोटा है नहीं।
आप लोगों ने किया होगा, u इंटू वी से ये काफ़ी हैक्टिक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। चलिए मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से इसको करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब को उतारा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया 3x², फिर इसका डिफरेंशिएशन किया 6x, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया 6 और 6 का डिफरेंशिएशन किया तो 0 आया। इस तरह से मैं डिफरेंशिएट करता गया जब तक कि मेरा 0 नहीं आया। एक्स क्यूब लिया, डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया और करते चले गए जब तक कि 0 ना आ जाए। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चिन्ह को लगाना कभी नहीं भूलेंगे। प्लस माइनस ये चिन्ह लगातार चलता जाएगा। उसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन करते हुए इसके नीचे लिखना है, तो इसका ex का इंटीग्रेशन ex, फिर ex का ex, फिर ex का ex और फिर ex का ex। यहाँ ex लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें इसको हल कर देना है। देखिए कितनी जल्दी हल होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो x क्यूब e टू द पावर x, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन किया -3x² e टू द पावर x, इनका किया +6x e टू द पावर x, -6 e टू द पावर x प्लस c। दैट विल बी योर आंसर। आंसर से आपको पता चल रहा है कि कितना बड़ा सा इंटीग्रेशन था, कितना बड़ा इंटीग्रेशन था, लेकिन सेम इंटीग्रेशन हमने विद इन 20 to 30 सेकेंड निपटा दिया। विद इन 20 to 30 सेकेंड हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रश्न जो था उस पर हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस फार्मूले को। चलिए हमारे पास है इंटीग्रेशन x log x को करना है। हमें क्या करना है, x log x का इंटीग्रेशन करना है। अब ये हमें तो ex के फॉर्म में चाहिए, ex के फॉर्म में तो है नहीं, तो हमें लाना पड़ेगा। तो मान लिया कि log x बराबर है t, तो x बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर t, dx बराबर क्या हो जाएगा e टू द पावर t dt। ठीक है, चलिए यहां भरते हैं। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t, और log x की जगह पे t लिख सकते हैं, और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t dt। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो ये t इंटू e का पावर 2t और dt आ जाएगा। क्लियर है। अब यहीं के बाद से हम अपने सुपर ट्रिकी फार्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट मुझे चाहिए था। ठीक है, अब इसको नोट किया, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक। t का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करते हुए लाना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e2t, और ये 2t में हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में वो चीज कहाँ जाती है, अपॉन में जाती है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, e पावर 2t। अगला करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये हल हो गया, 1/2 t e पावर t का स्क्वायर माइनस 1/4 e t का स्क्वायर। अब बस भर देना है हमें 1/2 t के प्लेस पे बेटा क्या है, log x है, तो यहाँ पे हमने log x भर दिया, और e t के प्लेस पे क्या है, x है, तो हमने यहाँ पे x² कर दिया। तो x²/2 log x माइनस यहाँ पे x²/4 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² इंटू लॉग एक्स माइनस x²/4। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सुपर ट्रिकी वे में हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अनदर क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम कितनी जल्दी, कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है x इंटू कॉस एक्स है, dx है। यहाँ मैं u इंटू वी नहीं करने वाला हूँ, यहाँ मैं अपनी ट्रिक को लेकर के आया हूँ, ट्रिक से हम लगाएंगे इसे। चलिए ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले पे आते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसको नोट किया, x का डिफरेंशिएशन क्या 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस और प्लस। आपको करना क्या है, कॉस है तो इसका इंटीग्रेशन करते हुए आना है, इंटीग्रेशन करते हुए आना है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन करते हुए आना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स। हो गया, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर राइट आंसर। एक्स साइन एक्स प्लस
cos x विल बी योर राइट आंसर। आप जनरल तरीका जो भी है आपका करके देख लेना। यहाँ 3 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो मैं किसके साथ जाऊंगा, डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, नॉन ऑफ दीज के साथ जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वही कैटेगरी है जो अभी देखते हैं कितने सेकंड में हम कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। u इंटू वी फिर से मैं नहीं लगाने जा रहा हूं, मैं सीधे x लूंगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले मैंने x लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हुए यहां लाना है, ex का इंटीग्रेशन ex, फिर ex का इंटीग्रेशन ex, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x ex माइनस ex प्लस में c, ex कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे भी सुपर ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहले इन फार्मूलों को मैं बता दे रहा हूं। तो सुपर ट्रिकी फार्मूला क्या चलता है, देखिए, ex fx प्लस f डैश x, काफी बार इसको स्टडी किया होगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ex fx प्लस c, क्योंकि यहां किसका डिफरेंशिएशन कौन है ये देखा जाता है, x का डिफरेंशिएशन ये है तो ये देखा जाता है, उसके बाद ex fx आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी पे देखते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हमारा fx कौन होगा, हमारा f डैश x कौन होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर हम इसको कभी नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने अगर इसको fx मान लिया, यानी कि fx कितना मेरा है, log sin x है, तो f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे, log sin x का 1 बाई साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी कि मुझे क्या देगा, cot x दे देगा, यानी कि cot x मेरा कितना आया, f डैश x, cot x कितना आया, f डैश x। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ex fx प्लस f डैश x के फॉर्मेट में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ex fx प्लस c। ex fx हमने किसको माना था, fx हमने log sin x को माना था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, log sin x प्लस c, log sin x प्लस c। तो देखते हैं कौन सा है, b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी उसी फॉर्मेट का है लगभग, यहाँ कुछ छोटी सी मुझे मिस प्रिंटिंग लग रही है। चलिए इसका जो सही फॉर्मेट है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। आपका प्रश्न ये है, e टू द पावर x है, फिर tan x है, फिर माइनस log cos x है, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी ढंग से है। तो fx हम किसको मान लें, इसको लेने पर ये आएगा, ये लेने पर ये तो आएगा नहीं, तो हमने fx किसको मान लिया, हमने fx जो माना है वो माना है आपका log, हमने fx माना है log cos x माइनस log cos x, पूरे को fx मान लेते हैं। तो f डैश x क्या होगा, ये 1 बाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, ये कटा तो ये हो जाएगा हमारा tan x, कितना हो गया हमारा, tan x हो गया, ठीक है। तो हमारा ये fx हो गया और ये f डैश x हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ex fx प्लस c फार्मूले से। तो ex fx की जगह पे क्या हमने माना था, ये चीज माना था, तो माइनस log cos x प्लस c, ये आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे सारे आंसर हमारे एक cos में है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस होना चाहिए था। एक आंसर हमारा sec में है, तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ex माइनस अगर हटेगा तो log cos x क्या बन जाएगा, log cos x आपका sec x बन जाएगा, log cos x आपका क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा। तो आपका B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां भी हमें ये पता करना है कि हमारा fx कौन है और f डैश x कौन है। तो चलिए पता करते हैं, ex 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x dx है ये, ठीक है। तो e टू द पावर x और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस ये tan x और dx हो गया, ठीक है। अब अगर हमने tan x को fx माना, जाहिर सी बात है f डैश x क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ई एक्स एफ एक्स बेटा हमने किसको माना था, tan x को, तो ई एक्स tan x प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा ई एक्स tan x प्लस सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका जो है फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, ये काफी बार ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शन हम जिसको कहते हैं, आंशिक भिन्न का पोर्शन होता है, इसमें ए आप लेते हैं, इसमें बी लेते हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं इसको आपकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर ये सिंगल सिंगल पार्शियल फ्रैक्शन वाला मिल रहा है तो आपको ए बी करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कर देना है, डायरेक्टली आपको कर देना है। देखिए ऊपर आपको कुछ नहीं नजर आया तो कहीं ना कहीं एक्स कटने वाला है, कहीं ना कहीं एक्स कटने वाला है, तो क्यों ना मुझे इस तरह से लिख देना चाहिए। मैंने ए और बी कुछ नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली माइनस के साथ इसको सेपरेट कर दिया, और हर बार आप यही करेंगे, माइनस के साथ सेपरेट करेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि हर बार एक्स को कटना है। सिंगल सिंगल की मैं बात कर रहा हूं, बाकी पार्शियल की नहीं बात कर रहा हूं। अगर एक्स के साथ एक्स का पार्शियल चल रहा है तो हर बार एक्स कटने के बाद ऊपर कोई चीज बचती है आपकी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से माइनस करके लिख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करके चेक कर लो। तो x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया, ये कटा, दो में से एक गया एक, तो 1 x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने अच्छे से इसको तोड़ लिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई अगर यहाँ पे आता 2 3 4 5 आता, उतने ही से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाता। तो चलिए इस तरह से हमने डायरेक्टली इसको करना सीख लिया है। तो मुझे अगर करना होता मैं डायरेक्टली इसको कर दूंगा, तो डायरेक्टली ही आप लिख लीजिए, सीधे लिख लो भाई, आपको ए बी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ट्राई करके देख लेना, सब में लगभग वो चीज लग जाएगी, सब में ये रूल लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता भी देता हूं आपको, अदरवाइज फिर आप बार बार परेशान होंगे कि अदर के लिए सर आपने नहीं बताया, तो पूरा ही बता देता हूं। देखो फॉर्मेट क्या चल रहा होता है हमारा, फॉर्मेट ये चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, मैं बता रहा हूं, ये चल रहा होता है, ठीक है। इसी को आप पार्शियल पे तोड़ते हो तो आपको सीधा सीधा ये लिख देना होता है, ये लिख देना होता है। बात आगे समझ में, जहां आपको b ग्रेटर देन, यानी कि जो ग्रेटर है ना उसको हमको बाद में रखना है, ग्रेटर वाले को बाद में रखना है। तो यही आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, ठीक है। तो इस पे अगर आप बैठा रहे हो, देखना ध्यान से, इस पे अगर बैठा रहे हो तो ये शॉर्ट ट्रिक आपका यहाँ पे ये a और b के साथ चलाएगा, क्योंकि b माइनस a आपका इतना आ जाएगा। अब इस जगह पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये चीज मिला x प्लस a और x प्लस b, और यहाँ पे b माइनस a, कटने के बाद आपको क्या मिल रहा है, b माइनस a मिल रहा है, कटने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे b माइनस a मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बस इसका ख्याल रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है, b माइनस a का। अगर यहाँ पे b माइनस a आया है, कुछ बचा है b माइनस a को, तो आपको उसी b माइनस a को इस जगह पे ले जाके इस ओर रखना होता है, इस ओर रखना होता है उसी b माइनस a को। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने जो फॉर्मेट था वो ये था, देखिए ये फॉर्मेट था, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि चेक करना है, ये फॉर्मेट को हमको क्या करना है कि चेक करना है। तो इस फॉर्मेट को अगर हमने चेक किया तो हम चेक किससे करते हैं, हम चेक किससे करते हैं, b माइनस a से। तो b हमारा यहाँ पे 2 है और a हमारा 1 है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचने वाला है। आप देखो वहाँ पे 2 में से 1 गया, सिर्फ वहाँ पे 1 बचने वाला है। तो आप डायरेक्टली इसको खोल दो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 बचा है, ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज को, एक और पार्शियल को तोड़ के यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये पार्शियल को मान लो हमको तोड़ना है, तो फिर से यहाँ पे हमें b माइनस a को चेक करना पड़ेगा, मतलब बड़े में से छोटे को चेक करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 घटा कितना आया बेटा, 2 आया। इस बार आपका 2 बच रहा है, देखिएगा ध्यान देंगे, इस बार आपका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आप जब इसको पार्शियल में तोड़ोगे तो यहाँ 2 लगा देना,
ठीक है, जो बचेगा वो यहाँ अपॉन बटे में आ जाएगा, याद रखना इस चीज को, क्योंकि जब आप हल करोगे इसको, देखो 3 में से जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, तभी तो ये इसके बराबर आएगा, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हर बार आप यही करने वाले हैं। तो ये पार्शियल तोड़ने का सबसे इजी तरीका मैंने बता दिया आपको। तो मैंने अगर तोड़ना हो तो मैं डायरेक्ट इसको तोड़ दिया 1/x+2। ठीक है, अब यहाँ पे log आ गया x+1 माइनस log x+2 आ गया। ठीक है, ये log x+1 और x+2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आया भाई? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो इसमें 4 फॉर्मेट मैंने बताया था बायनोमियल थ्योरम में। अगर ये स्थिति बनती है तो किसकी स्थिति बनती है? 1 - x का पावर अगर -2 होगा तो इसका जो ओपनिंग होती है वो ऐसे ओपनिंग होगी, इस तरह से ये ओपन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 - x का पावर -2 dx लिख देंगे। तो 1 - x अगर हम यहाँ पे t मान लेते हैं, यहाँ पे हम 1 - x को t मानने वाले हैं, क्योंकि माइनस दिख रहा है आपको। 1 - x को t मानेंगे तो -dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, यानी कि dx की जगह हम -dt लिख देंगे। तो t -½ और dt लिख दिया, तो -t -2/1 और फिर -2 + 1। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा, तो t का पावर कितना आएगा? आपका -1 आएगा प्लस c। तो t की जगह पे है कितना हमारे पास? है इस जगह पे कितना है हमारे पास? 1 - x। तो 1 - x का पावर -1 प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। 1 - x का पावर -1 प्लस c, ये रहा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 9th वाले पे चलते हैं। 9th वाले में भी फार्मूला है। फार्मूला ये है कि अगर e log x कहीं पर है तो उसका मतलब होता है x। अगर इसके साथ a log x होगा तो पहला काम आप क्या करोगे? इस x पर पावर a दो दोगे, तो ये हो जाएगा x से। ठीक है, यही इसका फार्मूला है। अब फार्मूले पे हम आते हैं, तो इंटीग्रेशन e और इसको अगर लेके आएंगे तो log x का पावर a e log a का पावर x dx। ठीक है, अब ये आ जाएगा x टू द पावर a टू द पावर x dx। अब ये तुरंत बन गया x a+1 अपॉन a+1 और x का x बटे में log a प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं आगे। अब देखिए ये फॉर्मेट कैसा है। ये फॉर्मेट हर बार मैं क्लास में बताता हूं कि जब भी साइन कॉस के साथ tan लगा रहेगा तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि आपको उसको tan में कन्वर्ट करना है। ऑलवेज यही काम करेंगे। ठीक है, तो tan दिख रहा है मुझे, पहली प्राथमिकता में tan में कन्वर्शन होगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन √tan x। अब ये sin x बाई cos x और यहाँ पे cos² x हो जाएगा, हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो √tan x अपॉन tan x इंटू sec² x dx। ठीक है, अब हम tan x को t ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? sec² x dx बराबर dt मिलेगा। तो ये √t/t और ये dt मिल गया। ठीक है, इसको हम अगर रेशनलाइज करेंगे तो 1/√t आ जाएगा और dt इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t टू √t की जगह हमने क्या माना था? tan x प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√tan x प्लस c। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए, जब भी आपका इस फॉर्मेट में रहेगा sec cos x में रहेगा तो भी आपको किसके साथ जाना है? tan के साथ जाना है, क्योंकि साइन में बनता नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बना दे रहा हूं। जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा है sec 2/3 और cosec 4/3x। ठीक है, देखिए
सेक 2/3x इंटू कॉसेक 4/3x dx। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या किया, 1/sin 4/3x cos 2/3x dx। अब 1 यहाँ पे sin 4/3x, यहाँ पे cos 4/3x, यहाँ पे हम करेंगे cos 2/3 प्लस 4/3x होगा। ठीक है, अब ये कितना 4 2 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये मुझे देगा tan x का पावर 4/3। अब जब हम इसको यहाँ पे लेंगे और dx हो गया तो tan x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा dt आ जाएगा और इसकी जगह पे हम t का पावर 4/3, अब ये ऊपर चला गया -4/3 dt, तो t का पावर -4/3 प्लस 1 और -4/3 प्लस 1, तो इसको हमने किया हल, तो -1/3 आएगा, -1/3 आएगा प्लस c, तो -3 1/t का पावर 1/3 प्लस c, तो ये -3 आ जाएगा, और t यानी कि tan x हमने माना है, tan x का पावर 1/3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा था, tan x का पावर 1/3 माइनस, ये नीचे आ रहा था, ये C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये C हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो चीज नीचे आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट प्रश्न पे मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, ये वाले पोर्शन को अगर हमने t पे लिया तो 1 + 1/x² dx इजिकल टू dt हो गया, तो ये आपका हो जाएगा et, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो et का आपका et प्लस c हो जाएगा, तो t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x - 1/x + c। तो क्लास को हम आज ओवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमने उन सेक्शंस को देखा जहां ex के साथ x लगा होता है, जहां x के साथ sin x लगा होता है, वहां पे एक सुपर ट्रिकी अप्रोच का फार्मूला मैंने आपको बताया कि कैसे उससे डील करना है, u × v से नहीं चलना है, u × v से बहुत हेक्टिक होता है, डायरेक्टली हमको कैसे चलना है। ठीक है, इस तरह के और भी फॉर्मेट मैं लेकर के आऊँगा, उस पर आधारित 10 या 12 या 20 या 25 क्वेश्चन, फिर उस पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको करते जाएंगे टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।